वन से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे? जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। और हेलो टू ऑल पैनलिस्ट। जी हाँ जी। जी, सर गालिब सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि साइंस और सूडो साइंस में डिफरेंशिएट कैसे करें? अब मेरा तो कोई साइंस बैकग्राउंड है नहीं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। आप देखें, साइंस ये है कि सितारे हैं, सितारे एक सोलर सिस्टम का हिस्सा होते हैं। सोलर सिस्टम में आगे सियारे होते हैं, सियारों के आगे उनके सब वो प्लैनेट्स होते हैं जिन्हें हम मून कह लेते हैं। ये साइंस है। सूडो साइंस ये है कि सितारों की वजह से हमारी जिंदगी के ऊपर असर पड़ता है। हाँ सर, सूडो लेकिन साइंस हमको कैसे हमेशा पता? ना, सूडो या साइंस, देखिए साइंस को पढ़ने से ही सूडो साइंस का पता लगता है। आजकल अगर कोई बंदा कोई ऐसी बात करे ना, फैक्ट चेकर वेबसाइट्स होती हैं जो कि बता देती हैं ये बात झूठ है कि ये सच है। ये भी आप एक तरीका है जिससे देख सकते हैं। आमतौर पे थोड़ी देर में बात पता चल जाएगी। बात ये है कि सूडो साइंस हमेशा टू गुड टू बी ट्रू होती है, कि आपको ऐसे लगता है कि ये तो कोई जादुई बात है। ठीक है सब्सटेंशिया सर, आप इसमें कुछ ऐड कर दें। देखिए, आपकी बैकग्राउंड क्या है? आप की फॉर्मल एजुकेशन कितनी है आपकी भाई? एजुकेशन तो मेरी ग्रेजुएशन तक है, बट मेरी अच्छा, ठीक। कॉमर्स मैनेजमेंट साइट है, साइंस में बहुत नहीं, कम। ज्यादा डिटेल ना बताएं। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था कि हाँ आप कि एज ग्रुप और एजुकेशन क्या है। तो आई गेस कि अगर आप कॉलेज एजुकेटेड हैं तो आप इस बात को तो समझ सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड को समझे। डिटेल्स और फैक्ट्स अपनी जगह, आपको वो वेरीफाई करना वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साइंटिफिक मेथड से अपने आप को रूशनास कराएं। एविडेंस क्या चीज होती है? अगर कोई चीज हम ये देखना चाहते हैं कि फर्ज करें कि किसी ग्रुप के अंदर ये कोई प्रॉपर्टी है, तो आप सिर्फ उस ग्रुप को नहीं देखते। अगर हम कोई क्लेम करता है ना कि इस फर्ज करें इस दवाई की वजह से फर्ज करें कि जी ये बीमारी खत्म हो जाती है, तो आप सिर्फ ऐसा नहीं करते कि किसी को दवाई दे के देखें और देखें कि जी उसको उसकी बीमारी खत्म हुई है कि नहीं हुई। आप दो ग्रुप्स बनाते हैं। एक ग्रुप को वो दवाई नहीं देते, एक ग्रुप को वो दवाई देते हैं, एक ग्रुप को कुछ और प्लेसिबो देते हैं, और फिर इनके दरमियान कंपैरिजन करते हैं। तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग एनेक्डोटल डेटा के थ्रू के जी एक दफा किसी चीज। जी, जी। हाँ, मैं सिर्फ़ ये कह रहा था कि चूँकि आप कॉलेज एजुकेटेड हैं, तो अपने आप को आप बड़ी आसानी से फ़र्दर अपने आप को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड है क्या, एविडेंस है क्या, और थोड़ा इस पर भी पढ़ें कि लॉजिकल फैलेसीज़ क्या होती हैं। और बहुत सारे इंसान प्रोन होते हैं बहुत सारे लॉजिकल फैलेसीज को कमिट करने के लिए। जिस तरीके से मैंने आपसे ये अभी जिससे पहले कि मेरा जो माइक में प्रॉब्लम हुआ था, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि एक दफा को उनको एक्सपीरियंस हुआ तो उसके साथ वो एसोसिएट करने लगते हैं कि अच्छा मैंने ऐसे किया तो ऐसे ऐसे हो गया, ए किया तो बी हो गया। उनके पास कोई वो कंपैरिजन नहीं होता कि जब ए नहीं करते तो फिर क्या होता है। ठीक है, एक मिसाल दी जाती है, मुझे नहीं पता कि वो आज की तारीख में है कि नहीं, लेकिन ज़रा पुराने ज़माने के अंदर ऐसा था कि जी ये एक मशहूर था, किसी गाँव में एक वो बाबा था जो कि इनफर्टाइल कपल्स को क्या कहते हैं दुरूद करता था, तो उनके यहाँ वो क्लेम यह था कि जी वो बच्चा हो जाता है उसकी वजह से, उस बाबे के थ्रू। तो एक कोई वहां से लोग गुजर रहे थे, और उसका लेकिन ये रिक्वायरमेंट होती थी कि अगर इस सूरत में अगर आपके घर आपको अल्लाह ने औलाद दी, तो फिर आपको पहला बच्चा जो है ना वो मेरी खिदमत में आपको वक्फ करना होगा। तो एक साहब वहां पहुंचे, ये मैं आपको फर्जी किस्सा सुना रहा हूँ, लेकिन इट विल टेल यू के इट विल गिव यू अ टेलिंग मैसेज। तो ऐसा है कि जी वो एक साहब वहां से गुजरे, तो वहां उन्होंने बड़ी भीड़ देखी, और उसने पूछा वो गांव वालों से कि यहाँ लोग इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? तो उसने कहा कि जी बात यह है कि ये वो जोड़े हैं जिनको इनफर्टिलिटी का मसला था, लेकिन बाबा की दुआ से वो उनको अल्लाह ने औलाद दी, और अब उससे जो उन्होंने वादा किया था कि इस तरह जो उनका पहला बच्चा होगा वो बाबे को वो खिदमत
पे वक्फ कर देंगे, तो ये अपना वो बच्चा, न्यू बॉर्न बच्चा जमा कराने के लिए आए हैं। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहता है अच्छा ये तो फिर बाबा बड़ा करामत वाला है। तो उसको उसने फिर गांव वाले ने बताया, ये शहर से आया हुआ था, कि बाबू जी बात ये कि आपने वो तो देखे ही नहीं है जोड़े जो कि यहाँ आए नहीं क्योंकि उनके यहाँ औलाद नहीं हुई। तो यानी ये आपको बेसिकली क्या मैसेज देता है? ये कहता है कि जी आपने वो जहाँ वो बाबा फेल हो रहा है, वो फेलियर वाला ग्रुप तो आपने एनालाइज ही नहीं किया, क्योंकि वो वापस ही नहीं आया अपना बच्चा देने के लिए। तो यू डू नॉट नो द साइज ऑफ द ग्रुप फॉर विच द बाबा ट्रिक डिडंट वर्क एट ऑल। तो ये एक बड़ी लॉजिकल फैलेसी होती है जब आप कोई क्लेम कर रहे होते हैं। सूडो साइंस में अक्सर ऐसे होता है कि आपके पास सिर्फ एक ग्रुप की एग्जाम्पल्स होती हैं। ये मैंने अक्सर देखा है, जो आपके पास अगर किसी तुक्के की वजह से सक्सेस हो गई, सिर्फ वो उनकी बेसिस पर आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करने लगते हैं। ये सूडो साइंस की एक बहुत बड़ी निशानी है। आप उनसे सवाल करें कि अगर आपसे कोई क्लेम करे ना कि आपने क्या 2 ग्रुप बनाए थे, कि जिसमें आपका जो डिवाइस मेथड है आपको पता हो कि जो जिसको नहीं दिया गया और जिसको दिया गया, फिर उनके दरमियान कंपैरिजन किया था कि नहीं किया था। तो इस तरह करके अपने आप को एजुकेट करें। मेरे ख्याल से आप कॉलेज एजुकेटेड है, तो इट्स नॉट अ बिग डील टू डिफरेंशिएट बिटवीन साइंस और सूडो साइंस। बाकी गालिब ने जैसे कहा कि अगर आपने सिर्फ फैक्ट चेक करना, तो बहुत सारी फैक्ट चेकर वेबसाइट्स भी हैं। ओके सर, ठीक है थैंक यू फिर सर। एवन, चले, थैंक यू, या ओके, थैंक यू बाय सर। बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।